शोल्डर प्लस आपकी लेट्स प्लस आपकी नेक स्ट्रेच होती है। मूवमेंट करने की नीचे की मूवमेंट को बहुत स्लो करते हैं, उन लोगों की बाइसेप्स की सुंदरता और उनके बाइसेप्स से बहुत डिफरेंस होती है। यस, इसको भी बैठ के मारना है, करने का तरीका वही है। 4 सेट अपने पुल डाउन के करने हैं, यहाँ से पूरा पूरा काँप रहा है और स्लो स्लो ले जा रहा है। तो ये सारा का सारा स्टैक सिर्फ और सिर्फ वेरी चीप। तो राम राम मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनी है, थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, आप लोगों को पता ही है। अब मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर होते हैं, जिनको नहीं पता होता है जिम में जाके क्या करना है, कैसे करना है, और प्लस क्या सप्लीमेंट खाना है, और प्लस क्या डाइट खानी है, प्लस क्या आपको मल्टीविटामिन खाने हैं। वो फ्रेशर बच्चे जो सीधा अपना स्कूल गोइंग कॉलेज जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, उसके बाद सीधा जिम चले जाते हैं। ट्रेनर हो या कोई भी एथलीट हो, नहीं बता पाते और उन्होंने अंदर पूछने की हिम्मत भी नहीं होती है कि हम किससे पूछें किससे ना पूछें और क्या करें क्या ना करें। तो उन सब छोटे भाइयों के लिए आज मैं बता रहा हूँ आपको वर्कआउट प्लस मल्टीविटामिन प्लस सप्लीमेंट एंड प्लस डाइट। तो इसके मैं बनाऊंगा 6 एपिसोड, और 6 एपिसोड में आपको पूरी बॉडी के वर्कआउट पता चल जाएगा। और आज मैं शुरू कराऊंगा इस भाई को आर्म्स की ट्रेनिंग, बाइसेप ट्राइसेप्स, और मेरा टारगेट ये रहेगा कि इसकी बॉडी जितनी मसल गेन करे वो लीन मसल मास गेन करे। अभी बॉडी वेट क्या है? 58। तो लेट्स ट्राई, एक महीने में 58 से 60 जाता है, 62 जाता है, कितना जाता है आपके सामने रिजल्ट रहेगा। और 6 एपिसोड में आप लोगों को समझ आ जाएगी कि भाई हम बिगनर है, हमें क्या करनी चाहिए, एटलीस्ट पहले महीने जिम में जाके हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम वार्म अप से, ठीक है? चला, अपना स्ट्रेचिंग कर। 1 2 3 एंड 4। तो मेरे बिगनर भाई जो भी हैं, आप लोगों की बॉडी खुली नहीं है, इतनी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि आप जाते डायरेक्ट वेट मारने लोगों। मैंने देखा है कितने बिगनर आते हैं और सीधा वेट में लग जाते हैं, चाहे कुछ भी एक्सरसाइज करें। पहले स्ट्रेचिंग जरूरी है, स्ट्रेचिंग की आपको हैबिट डालनी है और स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले करनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग के तरीके क्या है? फर्स्ट 3-4 सेट्स आपकी पूरे मसल्स और आपकी पूरी वेन्स खुलती है। सेकंड शोल्डर स्ट्रेच, ऐसे करो, इसको पकड़, स्ट्रेच करो अच्छे से, ये, हाँ, ओके। थर्ड शोल्डर के आप हाथ ले जाए से पीछे, इस एल्बो को पकड़ो, नीचे स्ट्रेच, शोल्डर प्लस आपकी लेट्स प्लस आपकी नेक स्ट्रेच होती है, ओके। इसके बाद नेक रोलिंग 10 टाइम, देन 10 टाइम। ये हो जाता है हमारा अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग। अब कुछ भी हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, लाइक शोल्डर रोलिंग, ये अपना फ्रंट बैक नॉर्मल, फ्रंट बैक, ऐसे ऐसे 10-10 5-5 रैप की अपने स्ट्रेचिंग हो जाती है। स्ट्रेचिंग का मैं आपको तो करता रहा, स्ट्रेचिंग का मैं आपको बता दूं, स्ट्रेचिंग हम सबके लिए ज़रूरी है, चाहे बिगिनर हो, चाहे आप पुराने हो, चाहे नए हो, कोई भी XYZ। स्ट्रेचिंग इसलिए ज़रूरी है, पहले हमारा इंजरी फ्री रहेंगे, दूसरी बात हमारी ब्लड फ्लो भागने लगेगा बॉडी के अंदर, यानी कि जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो भागता है तो हमारी बॉडी वार्म होने लगती है अपने आप ही नेचुरल तरीके से। तो जैसे भी हम पुशअप्स या कुछ भी XYZ करेंगे तो बॉडी वार्म होगी और हमें इंजरी होने से बच जाएंगे, ठीक है? इसके बाद आ जाती है लोअर बैक। तो लोअर बैक की अपनी रोलिंग, ओके, 5 to 10 ईच साइड, ओके। अब आ जाती है अपनी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग, लेग्स वाइड कर, ठीक है, हल्का सा टोज पे, 1 2 एंड 3। इससे आपकी लोअर बैक, आपके बट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग प्लस आपके काफ सारा स्ट्रेच होगा 10 टाइम्स। इन सभी स्ट्रेचिंग को आपको एटलीस्ट 3-3 4-4 बार करना है, और जब आप 3-4 बार ये सारी स्ट्रेचिंग कर लोगे, आपकी बॉडी के अंदर आपको खुद वार्मअप लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ किया है, बॉडी खुल रही है। अब नहीं पता आप घर से डायरेक्ट सो के आए हो या बाहर से भाग के आए हो या कुछ काम करके आए हो, बॉडी स्टिफ है या बॉडी फ्लेक्सिबल है, नहीं पता, तो स्ट्रेचिंग करनी इसलिए ज़रूरी है, आप सेफ रहोगे इंजरी से, है ना? तो अब आ जाते हैं अपने क्वाड मसल की स्ट्रेचिंग। क्वाड मसल की स्ट्रेचिंग किसी भी चीज़ की आप सपोर्ट लो, इसके पकड़ और अपना टोज पकड़ो, टोज पकड़ के अपने ग्लूट्स को अपने बट्स पे टच करना और पीछे मसल, ओके। होल्ड 3-4 सेकेंड, ओके, ये 4 टाइम कर, ठीक है? तो चलो, जब तक ये स्ट्रेचिंग करता है मैं आपको बिगिनर्स के लिए कुछ सप्लीमेंट्स सजेस्ट करता हूँ जो आप लोग ले सकते हो। एटलीस्ट 1 हफ्ते बाद आप अपनी बॉडी में ये सप्लीमेंट्स अपना यूज़ कर सकते हो, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड मल्टीविटामिन भी। चलो, आपको जैसे कि बताने वाला था कि मल्टीविटामिन बिगिनर क्या ले सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा विटामिन ई, यानी कि इवियन 400, मैं साइड में इसकी फ़ोटो डाल रहा हूँ, बहुत ही चीप रेट है, किसी भी केमिस्ट अवेलेबल मिल जाएगी, 78 रुपीज़ टोटल। सुप्राकॉल, सुप्राकॉल मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी एंड जिंक। बॉन्स को ग्रोथ नहीं करता, इवन मसल्स को ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है। मैग्नीशियम और जिंक, जिंक का आप लोगों को सबको ही पता होगा, डॉक्टर कभी भी आप जाते होगे, बीमार हो, कुछ भी हो, सबसे पहले जिंक डालता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस ना हो। तो बिगिनर कोई भी मेरा भाई एक्सरसाइज करता होगा, उसकी बॉडी में वीकनेस उसको जरूर फील होगी। तो वीकनेस को हटाने के लिए हमें कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम जरूर चाहिए एंड जिंक।
चलो अब बात करते हैं सुप्राडीन। सुप्राडीन जो कि एक मिलरेंस प्लस अमीनो एसिड्स टैबलेट है, एक्सटेंशन अमीनो एसिड। एक्सटेंशन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्सटेंशन अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी मसल्स तक अमीनो यानी कि प्रोटीन फॉर्म को ले जाने में आपकी हेल्प करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के मसल्स अपने प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं जब आप इस तरह की कोई भी चीज़ खाते हो। एक्सटेंशन अमीनो एसिड बहुत ही चीप रेट है, बहुत ही ज़्यादा, और किसी भी केमिस्ट पे अवेलेबल मिल जाएगी बिना किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, मतलब किसी भी पर्ची नीचे आपको डॉक्टर की। इन तीन के साथ मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी भी कंपनी का क्रेटीन यानी कि कोई भी कंपनी का आप क्रेटीन यूज़ कर सकते हो। क्रेटीन आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम आएगा। जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर चॉइस का क्रेटीन यूज़ करें। इसमें आपको सबसे पहले तो फ्लेवर वाला मिलेगा, यानी कि किसी भी तरह का फ्लेवर ले सकते हो। फ्लेवर हमारे टाइम में सीरियसली बताऊं किसी तरह का क्रेटीन में कोई फ्लेवर नहीं आता था। अब बहुत सारे सप्लीमेंट आ चुके हैं, गेनर आ चुके हैं, प्रोटीन आ चुके हैं, सब में अलग अलग फ्लेवर है। पहले सिर्फ चॉकलेट और वनीला फ्लेवर चलता था, वो भी प्रोटीन में मिलता था, और सब ब्लेंड आते थे किसी तरह का। तो मैं आपको बता दूं आपको क्रेटीन लेना कैसे। क्रेटीन जो भी मेरा भाई बिगिनर है, सिर्फ 1 स्कूप बिफोर वर्कआउट आप लेना। कोई भी क्रेटीन लेना, सिर्फ 1 स्कूप बिफोर वर्कआउट। जब जब आपका क्रेटीन चल रहा है आपको हैवी मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि क्रेटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, और सारा दिन में हमारी बॉडी में से सिर्फ 1 ग्राम क्रेटीन फ्लश होता है। इसमें 3 ग्राम क्रेटीन है, 1 स्कूप में 1 ग्राम फ्लश कर दोगे, 2 ग्राम तब भी बॉडी में रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी और आपको वर्कआउट में वेट मारने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलो, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारा का सारा स्टैक सिर्फ और सिर्फ वेरी चीप, यानी कि सिर्फ 1000 रुपये में ये केमिस्ट से मिल जाएंगे। और ये आप डॉक्टर चॉइस से जाके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ, आप जाके ले सकते हो। ओनली 499 रुपीज़, नॉट अ बिग डील। चलो अब बढ़ते हैं अपने वर्कआउट की तरफ। वर्कआउट क्या करना आपको, चलो। तो सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन मैं आपको बता चुका हूँ, आपको स्ट्रेचिंग बता चुका हूँ। अब करते हैं अपनी आर्म्स की ट्रेनिंग। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, जो भी मेरा नया भाई है वो फ्री वेट के बदले अपना मशीनें ज़्यादा यूज़ करे। आपको पहली बात तो मशीनों से इंजरी नहीं होगी, दूसरी बात आपको टेक्निक करनी आ जाएगी। जब आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी करते करते, तब आप फ्री वेट यूज़ कर सकते हो। तो पहली एक्सरसाइज ट्राइसेप्स शुरू करते हैं हम। गिनी चुनी एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा सारी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको देख रखा है लोग यूट्यूब पे जितने में एक्सरसाइज डालते हो सब डालते हैं, चाहे बिगनर हो या कोई पुराना बंदा हो। बिगनर के लिए एक्सरसाइज और करनी कितनी है ये भी आपको बताता हूँ। चलो ग्रिप पकड़ो इसकी, ठीक है। लाइट वेट से शुरू करना है। चलो एल्बो क्लोज, चलो कमान, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसके मारने आपको टोटल 10 से 15 रैप, और 10 से 15 रैप में कोई कांपना नहीं है, किसी तरह की बॉडी को शिवर नहीं करना है, बिल्कुल कंट्रोल। इतना हैवी वेट नहीं मारना है कि आपकी बॉडी कांपने लगे, आप मुड़ रहे हो या आप कैसे हो। बिल्कुल शेड एल्बो, और कंट्रोल योर शोल्डर, कंट्रोल योर आर्म्स, कंट्रोल योर लोअर बैक, कंट्रोल योर लेग्स। ओके, बिगनर मेरे भाइयों के इसके करने आपको 3 से 4 सेट, और हर सेट में सिर्फ 10 से 15 रैप। फिर बता रहा हूँ, हैवी नहीं मारना है, उतना मारना है जितना आप कर सकते हो। तो 3 से 4 सेट अपने पुल डाउन के करने हैं, और 10 से 15 रैप में इतना मेक श्योर करना है कि हम 10 से 12 के बाद फेलियर होने लगे, स्लो स्लो मारे। मेरी जो रोटेशन पूरा करना है, फुल अप एंड फुल डाउन, फुल अप एंड फुल डाउन। यस, इसमें कोई हाफ ट्रेनिंग नहीं करनी है। आप बेसिक हो, बहुत फ्रेशर हो, किसी तरह की हाफ ट्रेनिंग नहीं करनी है, पहले बेस बनाना है पूरा पूरा। यस, 10 से 15 रैप, शाबाश। चल, हाँ, अब देखो हल्का सा वेट बढ़ते ही बॉडी कांपने लगी सारी। आगे से आगे देखोगे ना, और सारा आप नोटिस करोगे तो सारा वेट इसने कोर पे डाल दिया। तो कोर नहीं बनाना हमने, ट्राइसेप्स बनाने, चेस्ट बाहर। हाँ, ये बस, ये अब देखो कांपने लगी ना बॉडी, यहाँ से पूरा पूरा कांप रहा है, और स्लो स्लो ले जा रहा है। तो यही चीज़ें नहीं करनी है कि हमें ऐसे गए ऐसे मुड़ गए, और हमारे कोर, मतलब कोर इतना हमारा स्ट्रांग होता है कि जैसे कोर टाइट हो ना, तो ट्राइसेप्स की हेल्प नहीं लगेगी, अपने कोर की हेल्प लगेगी, और हम ट्राइसेप मान लेंगे, हमें लगेगा हमारा ट्राइसेप पंप हो रहा है, हमारे ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो तो इसके मारने 3 से 4 सेट, और तू इसके 4 सेट मार, और जैसे बताया वैसे ही मार, पूरा अप एंड पूरा डाउन, और बॉडी को मूव नहीं करना। तो ये 4 सेट करेगा। इसके बाद मैं आपको इसकी अगली एक्सरसाइज दिखाऊंगा कि आपको अगली एक्सरसाइज की क्या करनी है, मूवमेंट कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। फ्रेशर हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, इसमें आप पूरी एक्सरसाइज सीख जाओगे। आपको किसी की हेल्प और किसी से हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है कि मैं पूछूं, वो बताएगा नहीं बताएगा, जो भी है। डाइट वाइट भी आपको सब कुछ बता दूंगा मैं इसी सीरीज़ में। तो इसके बाद जब आपका स्टेप बढ़ेगा, मैं बिगिनर के बाद की भी डालूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हो। 4 सेट डन। चलो अब मारते हैं लाइन ट्राइसेप्स। तो चलो अब बढ़ते हैं लाइन ट्राइसेप्स। मैं आपको बता दूं, लाइन ट्राइसेप्स चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप प्रो लेवल हो, कोई भी हो, आपने देखा होगा सब लोग करते हैं। और लाइन ट्राइसेप्स एक ट्राइसेप्स की किंग एक्सरसाइज है, जो कि हर ही बंदा करता है। और लाइन ट्राइसेप्स एक अकेली लौती एक्सरसाइज है जिससे आपका पूरा ट्राइसेप्स गेन भी करता है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जिससे आपकी शोल्डर मारने की और चेस्ट मारने की पावर बढ़ती है लाइन ट्राइसेप्स से। इसको करने का तरीका मैं आपको बता रहा था। उसके मारने में 3 से 4 सेट। पहले सेट में मारने 15 रैप, फिर हल्का सा वेट बढ़ाना, फिर मारने 12 रैप, फिर हल्का सा वेट बढ़ाना, फिर मारने 10 रैप,
फिर हल्का सा वेट अगर लगेगा तो बढ़ाएंगे, वरना फिर उसी के 8 रैप। चलो नीचे जाओ। इसको इंक्लाइन करके करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बिगनर है, कभी ऐसा ना हो गिर जाए लग जाए। और जब जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी देन उसके बाद मैं इसको फ्री वेट ट्रेनिंग करानी शुरू कर दूंगा। चल इसको वाइट कर, ग्रिप को, ग्रिप वाइट और वाइट और वाइट। चलो जाओ नीचे जाओ। 1 पूरा ऊपर, 2 थोड़ा सा आ गया, 3 4 हाँ ट्राइसेप हेड पे ध्यान दे, 5 चल, 6 चल स्लो, 7 चलो, 15 मारने, 8 शाबाश। कोई एक्स्ट्रा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी की ज़रूरत है। जब आप प्रो बन जाओगे, बड़े हो जाओगे, अपनी अलग अलग तरह की टेक्निक आप यूज़ करना शुरू कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना, और अपने रिस्ट को सीधा रखना। रिस्ट को लोग ऐसे कर लेते हैं, ये नहीं करना है, आपने गलतियाँ नहीं करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले सेट में 15, दूसरे में 12, तीसरे में 10, चौथे में वेट नहीं बढ़ाना, 8 रैप। कितने मारे? 15। ठीक है, अब मैं एक प्लेट बढ़ा देता हूँ इसके लिए। पहले ग्रिप, ठीक है, दूसरा ग्रिप का मतलब ये पूरा थंब आगे लेके आना है, रिस्ट को सीधे रखना है, और इसको फोरहेड के पास लेके जाना है, सिर के पीछे नहीं लेके जाना है। ओके, ये शाबाश। हाँ, रेंज ऑफ मोशन पूरा लेके जाना है, लेकिन जॉइंट को स्ट्रेट नहीं करना है। हाँ बस, पूरा और लेके आ ऊपर, और लेके आ, बस। जॉइंट को स्ट्रेट नहीं करना है, क्योंकि आप जॉइंट स्ट्रेट करोगे अभी से आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपको एल्बो दर्द हो रहा है, कभी कुछ दर्द हो रहा है। आपने देखा होगा एथलीट, खासकर बॉडी बिल्डर्स की टेनिस एल्बो बोल जाते हैं, कभी कुछ बोल जाता है, तो वो यहीं से शुरुआत हो जाती है जब आप गलत ट्रेनिंग करते हो। शाबाश चल, तो वो आपको आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, और आप सेम वही करते जाओगे हमेशा। कितने? 12, बस शाबाश। अरे भाइयों, आपको अब तीसरे सेट में करने हैं 10 रैप। वेट एक प्लेट बढ़ानी है, ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। और चौथे में मैं तो कहूँगा वेट ना बढ़ाओ, 8 रैप करना, बहुत आराम से करना, तसल्ली से करना। चल तू मार अपना शुरू कर, वेट बढ़ा एक प्लेट और इतना करना। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बताऊँगा ट्राइसेप्स की। 3 एक्सरसाइज बहुत होती है बिगिनर के लिए, तीनों आपके मसल यूज हो जाएगा, हेड, मिडिल और ये लोअर ट्राइसेप्स। तो तीनों आपके ये 3 एक्सरसाइज से आपके यूज़ हो जाएंगे, और आपके ट्राइसेप्स के अंदर ब्यूटी, धीरे धीरे स्ट्रेंथ, धीरे धीरे उसकी सुंदरता, उसकी ग्रोथ होनी आपकी शुरू हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बाइसेप्स की एक्सरसाइज, पर्टिकुलर 2-3 एक्सरसाइज जो बिगनर को करनी चाहिए। चलो तुम चलो बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज के तरफ, जो अपना रोप पुल डाउन। और रोप पुल डाउन करने का तरीका नॉर्मल है, जैसे हम पुल डाउन करते हैं, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको बताता हूँ। ओनली ग्रिप, हमने पुल डाउन इस ग्रिप से मारी, हमने लाइन ट्राइसेप्स इस ग्रिप से मारी, आप बताते हैं न्यूट्रल ग्रिप, यानी कि ये ऐसे करते ही हमारी बॉडी की मूवमेंट चेंज हो जाती है। सपोज करो मैं डंबल प्रेस मार रहा हूँ ये, और ऐसे किया ना वही डंबल, तो डंबल फ्लाई बन गया। तो यही है, 2-3 तरह की ग्रिप होते हैं, दोनों में आपकी बॉडी चेंज हो जाती है। इसको करने का तरीका, इसको पहले मिडिल से पकड़, ठीक है, सेम पुल डाउन की तरह करना है, सीधा रहे, चेस्ट बाहर, एल्बो क्लोज, ठीक है, और स्ट्रेट डाउन। चल हाँ, पीछे की तरफ चल, हाँ ये इधर की तरफ आना चाहिए, बार उधर नहीं जानी चाहिए, बस। हाँ, और शोल्डर पीछे, यस, आने दे पूरा ऊपर, यस, पूरा नीचे, यस, ये चलो शाबाश। और हो सके तो नीचे फ्यू सेकंड, 1 सेकंड या 2 सेकंड का थोड़ा सा ब्रेक लो, ताकि मसल्स को लोड आए। देन स्लो अप एंड डाउन, स्लो अप एंड डाउन। जितना स्लो अप आओगे उतना मसल्स को लोड मिलेगा, क्योंकि कोई चीज़ आपको ऊपर की तरफ खींच रहा है और ट्राइसेप्स आपको उसको रोक रहा है, यानी कि ऐसे वेट आपको ऊपर खींच रहा है और आपको ट्राइसेप्स रोक रहा है, तो ट्राइसेप्स पे लोड पड़ेगा। पुल डाउन तो है ठीक है, बट ऊपर जाओगे वही। इसके 3 सेट मारने, और पहले सेट में 15 रैप, दूसरे सेट में 12 रैप, और तीसरे सेट में 10 रैप। आपको लगता है मैं चौथा भी कर सकता हूँ, तो सेम 10 रैप, बट वेट नहीं बढ़ाना, ठीक है। चलो कंटिन्यू। तो मैं आपको बता दूँ, आपको वर्कआउट जो करना है वो बहुत स्लो करना है, और सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है। माइंड सेट से अपना पूरा कंट्रोल, अपने ट्राइसेप्स या बाइसेप्स, जो शोल्डर, जो भी आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो उसको स्लो कंट्रोल करके अपना फोकस वहाँ करना है। इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना। आपको लग रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आ रही है, अपने कान में लीड लगाओ, अपने गाने सुनो, और अपने वर्कआउट पे प्रॉपर जिस मसल्स को आप ट्रेन कर रहे हो उसका ध्यान लगाओ, पूरा दिमाग यहाँ पर। कि हल्के से में शोल्डर आगे हो गया ना, हाँ यही है कि शोल्डर को मत आगे झुकाना। अगर शोल्डर झुका दे तो सारा वेट हम यहाँ से खींच देंगे। इसको पीछे, एल्बो को, ट्राइसेप्स और पीछे ट्राइसेप्स, अब मार, ये, हाँ अब मार, ये, शाबाश, ये। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको जब भी जो भी मसल की ट्रेनिंग करनी है उसके ऊपर पूरा फोकस 100 और 1% देना है, और आप ऐसा देना शुरू कर दोगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा आपको सीरियसली प्रो लेवल का बॉडी बिल्डर बनने में। तो ध्यान दो अपने ऊपर, न कि माहौल क्या चल रहा है, बात क्या चल रही है उसके ऊपर, और जो आप मसल ट्रेन कर रहे हो उसके ऊपर। तो चलो
ट्राइसेप्स की 3 एक्सरसाइज हो चुकी है, बिगिनर के लिए बहुत है। अब बढ़ते हैं हम अपनी बाइसेप्स की एक्सरसाइज की तरफ। और बाइसेप्स की एक्सरसाइज में जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले एक्सरसाइज मैं कराऊंगा बारबेल कर्ल। आप लोगों ने देखी होगी, जिस तरह ट्राइसेप्स में लाइन ट्राइसेप्स किंग ऑफ ट्राइसेप्स है, इसी तरह बाइसेप्स में बाइसेप्स बारबेल कर्ल किंग ऑफ बाइसेप्स है। वो पूरे बाइसेप्स के मसल बनाती है और उसको करने से शुरुआत में ही सही आपके पूरे मसल्स की सुंदरता, ब्यूटी यहीं समझ आती है। कुछ लोग शुरुआत से ही हाफ करते हैं तो उन लोगों का बाइसेप्स साइड बड़ा छोटा रह जाता है, और फ्यूचर में जब वो प्रो लेवल खेलते हैं तो कोई कहता है मेरा बाइसेप्स नहीं बन रहा, मेरे बाइसेप्स की पीक नहीं आ रही है, मेरा बाइसेप्स छोटा है। तो उन की जो वो बिगिनर थे मेरे भाई, उन भाइयों की बिगिनर में ही इतनी गलती होगी बाइसेप्स बनाने में, तो वो आते 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 जब वो प्रो बनते हैं तो वो बाइसेप्स से फेक अपना मसल्स का साइज बना के उसको होल्ड कर देता है। फिर उसके बाद उसकी सिर्फ ब्यूटी बढ़ सकती है, उसका साइज नहीं बढ़ सकता है, उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती है। तो शुरुआत में आप लोग जैसे करोगे एंड तक आपके साथ ऐसे ही चलेगा। चलो बारबेल कर्ल लगाओ। बारबेल कर्ल जैसे कि हम लोग फ्री वेट से करते हैं, बट ये बिगिनर है, मैंने आपको पहले ही बताया बिगिनर हो तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मशीन की ट्रेनिंग करनी है। तो इस पर भी मैं इसकी बारबेल कर्ल मशीन से कराऊंगा। और बारबेल कर्ल करनी कैसे है, चल उठा। सबसे पहले तो वेट लाइट लगाना है, कोई भी ज़रूरत नहीं है वेट हैवी करने की। पहला सेट हमेशा कोई भी एक्सरसाइज हो उसमें वेट लाइट उठा। चलो इसकी ग्रिप इतनी पकड़ने जितना शोल्डर है, शोल्डर से 1 इंच बाहर 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 बाहर। शोल्डर की वृद्धि देखना, इतना चौड़ा तो तू है, यहाँ से पकड़ और वाइट कर और वाइट कर, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपने बाइसेप्स को बिल्कुल चिपका के रखना है, शोल्डर को पीछे, कम ऑन अप। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको पूरा स्क्यूज करना है, होल्ड अ सेकंड बस, एंड स्लो डाउन, कम ऑन, होल्ड अ सेकंड एंड स्लो डाउन। जितना आप नीचे आओगे उतनी अपने एल्बो को चिपकाना है। तो जो नेगेटिव मूवमेंट है यानी कि नीचे जाने की मूवमेंट है, उतना ही उसको स्लो लेके जाना है। जितनी पॉजिटिव मूवमेंट यानी कि जब हम ऊपर जाते हैं जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो, उतनी ही ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इतने स्लो लेके जाना है। जैसे दिमाग का फोकस पूरा कंट्रोल लेवल अपना बाइसेप्स पे आप ऊपर आते टाइम करते हो, वैसे आपको कंट्रोल लेवल पूरा नीचे आते टाइम भी करना है। क्योंकि बाइसेप्स जब हम मारते हैं, हमारी बॉडी नीचे की तरफ जब जाती है तो हमें लगता है कि जल्दी से कर दे, क्योंकि वेट को बहुत प्रेशर लगता है वेट को नीचे लाने में। लेकिन जो लोग उसको नेगेटिव मूवमेंट करने की, नीचे की मूवमेंट को बहुत स्लो करते हैं, उन लोगों की बाइसेप्स की सुंदरता और के बाइसेप्स से बहुत डिफरेंस होती है। यस, ये पहले में 15 लाइट वेट, फिर देखो धीरे धीरे आप करोगे ना, गलती यही करोगे आप, शोल्डर अपना बैंड कर दोगे। इन्हीं गलतियों से बचना है बस। चलो कमान आप, ये हाँ ये चल, शाबाश। फिर गलती हुई है, होल्ड अ सेकंड देन डाउन, दबाता हुआ, कमान, होल्ड अ सेकंड देन डाउन। ये बस यही छोटी छोटी गलती आप अपनी सही करते जाना और देखते जाना मेरे भाई। 2, 4, 5 महीने में आपकी बॉडी बिल्कुल अलग जवाब दे देगी। कोई भी ट्रेनर आपसे बोलेगा कि तुझे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, जो आपको आज देख नहीं रहा होगा 3-4 महीने बाद वो देखेगा, आपको नोटिस करेगा, आपकी बॉडी देखेगा और वो कहेगा तुझे बॉडी बिल्डर मैं बनाऊंगा। क्योंकि उसको पता चल गया कि तुम्हारा स्ट्रक्चर बन चुका है, बॉडी बिल्डर का स्ट्रक्चर बन चुका है, अब मैं कुछ करूंगा तो भाई बॉडी बिल्डर बन जाएगा। और ट्रेनर बोलेगा कि अपना भी कुछ नाम हो गया, तो आपके ऊपर मेहनत करना शुरू कर देगा। तो इसके मारने 4 सेट और वेट वैसे मारना है, पहले में 15, दूसरे में 12, तीसरे में 10 और चौथे में वेट बढ़ाने की जरूरत नहीं, 8 रैप, ठीक है। चलो तो वेट बढ़ाओ, करो शुरू। चल तो मेरे भाई जैसे कि मैं भी करता था, आपको सीरियसली बताओ, जब मैं बाइसेप्स मारता था मुझे लगता था मेरा फोरआर्म्स पंप हो गया। बाइसेप्स कम पंप होता था, फोरआर्म ज़्यादा पंप होता था। उसको करते करते तरीका जो मुझे समझ आया, अपनी जो रिस्ट है इसको हल्का सा ऊपर करो ऐसे और अपना बाइसेप्स मारना शुरू कर दो, ठीक है। हल्का सा ऊपर और बाइसेप्स मारना शुरू कर दो, तो आपकी फोरआर्म्स का जो लोड है वो लोड खत्म हो जाएगा। फिर जो लोड आएगा आपके सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स के पीक पे आएगा। यस, ये हाँ, शोल्डर पीछे। कितने सारे भाई ऐसे एक्सरसाइज करते होंगे, वाइड ग्रिप करके अपना मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, उनका सिर्फ फोरआर्म बनता है। उनको खुद पता होगी कि यार मेरा फोरआर्म जल्दी पंप होता है, मेरा बाइसेप पंप नहीं होता है। आप लोग खुद नोटिस करना ये चीज़, मेरा बाइसेप्स कम पंप होता है, मेरा फोरआर्म जल्दी पंप होता है। फोरआर्म्स को कट डाउन करने के लिए अपनी रिस्ट को हल्का सा ऊपर करो, एल्बो को चिपकाओ और तब मारो, और नीचे स्लो डाउन मारो एंड नीचे स्लो डाउन। तो देखो मेरे बिगिनर भाई, आप सब लोग क्या गलती करते हो, अपना ऐसे डंबल कैसे भी मार लोगे। अब डंबल मारने की टेक्निक क्या है, सबसे पहले लेग्स को क्लोज कर, नीज को मिला, बॉडी का पोस्टर बिल्कुल क्लोज, नीज क्लोज। अब उठा डंबल, ये डंबल को ऐसे ही रखना है जैसे नीचे जा रहा है, बस नीचे जा, पूरा जा नीचे, हाँ चल जा, ना रुक नीचे, चल। अब उठा 1, अब पूरा इसको ले जा 2, यस। और लाइट वेट से मारना है, पहला 5 किलो से, दूसरा 5 किलो से, तीसरा 7.5 से, चौथा 7.5 से, बस। डंबल को मत घुमाइयो ना, डंबल नहीं घुमाना, ऐसे ही रख, हाँ ऐसे रख, चल। ऐसे रखने का एक फ़ायदा होता है कि हमारा बाइसेप्स का मसल है जो वो वेट को लोड करे रखता है। बाइसेप्स का जो हमारा मसल है वो एक्टिवेट रहता है और मसल्स को लोड दिए रखता है। ऐसे रखने का ये फ़ायदा है, ऐसे करते ही बाइसेप्स का मसल फ्री हो जाता है, वो फोरआर्म से लोड आ जाता है। फिर शाबाश, ये इसके मारने हमने कोई 15 रैप नहीं मारने, मैं आपको बता दूं 10 से 12 ईच साइड मारने हैं, इससे ज़्यादा नहीं मारने। 12 मारो पहले साइड पे, दूसरे में 10 मारो, तीसरे में 10 मारो, चौथे में 8 मारो, ख़त्म।
बाइसेप्स की सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। चल तू करता रहे, ठीक है। तो इसी तरह से बाइसेप्स की मैं सेकंड एक्सरसाइज खत्म करवा दूंगा और अब मेन एक्सरसाइज बाइसेप्स की बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइज। जिस तरह से ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज में हमने रोप पुल डाउन करी थी, पुल डाउन लाइन ट्राइसेप्स बिल्कुल डिफरेंस थी, बाइसेप्स की भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बिल्कुल डिफरेंस है, जो कि लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं क्योंकि बाइसेप्स करते करते वो थक जाते हैं तब तक कि यार इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई, फोरआर्म पंप हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया आप गलती कर रहे हो, फोरआर्म पंप कर रहा है तो फिर वो एक्सरसाइज करते नहीं है। उस एक्सरसाइज का नाम है अपना हैमर डंबल। कोई हैमर डंबल करता है, कोई रोप हैमर करता है, कोई बॉक्स बार हैमर करता है, लेकिन वो करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बाइसेप्स के लिए, आपके बाइसेप्स के हेड के लिए, आपके बाइसेप्स की लेंथ के लिए, आपके बाइसेप्स की ब्यूटी के लिए। सिस्टम वही है, सिर्फ चेंज क्या करना है, जैसे ही पुल डाउन में ग्रिप थी, न्यूट्रल ग्रिप कर दी, सेम इसमें ही है, बारबल ऐसे मारे, डंबल ऐसे मारे, तो इसमें भी ग्रिप चेंज कर दी, यानी कि ऐसे ग्रिप को ऐसे करते ही आपका बन गया हैमर डंबल, यानी कि न्यूट्रल ग्रिप करते ही आपका बन गया हैमर डंबल। चलो चल हैमर मार, चलो करने का तरीका वही है, सिर्फ ग्रिप चेंज हो जाएगी, ठीक है, बस ये इससे ये, हाँ। और बैक सपोर्ट लेनी ज़रूरी है, आप लोग बहुत बिगिनर हो, कभी ऐसा ना हो आप खड़े होकर कर रहे हो और लोअर बैक बोल जाए, इसलिए मैं बैठ के कराना ज़्यादा सजेस्ट कर रहा हूँ मशीनों के साथ, और प्लस आपके सामने कैसे कैसे कराया है। को ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है कि बैठ के करनी है, लोअर बैक लेके सपोर्ट करनी है, अपनी लोअर बैक को प्रॉपर ध्यान देना है, सपोर्ट करना है। जब 2-3 महीने के बाद आपकी बैक स्ट्रांग हो जाएगी तब आप कैसे भी अपनी एक्सरसाइज करना। इन एक्सरसाइजों में मैं लोअर बैक स्ट्रांग करने की, आपकी बॉडी को स्ट्रांग करने की सारी एक्सरसाइज डाल दूंगा, ये सारे एपिसोड में आपको मिल जाएगी वो सारी एक्सरसाइज। जब आप प्रॉपर 2 महीने ये ट्रेनिंग कर लेते हो, उसके बाद जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपको फील हो कि हाँ यार मेरे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, मेरे अंदर स्टेमिना बढ़ चुका है, तब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आना, जो कि अपने प्रो लेवल की होती है। कितने मारे इसके, और मैं आपको बता दूं इतने रैप एक्स्ट्रा 15 रैप इसलिए नहीं मानने, पहली बात आपके बहुत बाइसेप्स बढ़ चुके होंगे, दूसरी बात अगर जो हम एक्स्ट्रा रैप मारेंगे तो हमारी बॉडी चीटिंग करेगी, कभी हम डंबल ऐसे उठाएंगे, कभी ऐसे उठाएंगे, और वही गलती हो जाएगी कि हमारा बाइसेप्स की शेप मूवमेंट के साथ गलत करने से ख़राब हो जाएगी, जो कि हमें फ्यूचर में नहीं करनी है, हमें अपना अच्छा बाइसेप्स बनाना। तो चलो अब हैमर डंबल आपका काम आता है आपके बाइसेप्स हेड के लिए। सबसे पहले ये, उसके बाद नीचे इसकी लेंथ बढ़ाएगा, ये यस, ये कमान आप, चलो उठा, हाँ शोल्डर को रोड, हाँ ये शाबाश, चल उठा। बाइसेप्स की पीक को लंबा करने के लिए बाइसेप्स, चल, हाँ ये हैमर डंबल बहुत ज़रूरी है, चल उठा, ये ऊपर गया। अब आप देखोगे आपके बाइसेप्स की पीक पूरा नीचे तक टच कर जाएगी, ये, हाँ ये। अगर हम ये अवॉइड करते हैं हमारे एक्सरसाइज तो हमारे बाइसेप्स की पीक ऊपर ही ऊपर बन के रह जाएगी, छोटी सी, ये नीचे तक नहीं आएगी और ना ही आपका बाइसेप्स बड़ा होगा। हैमर मारने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन आप बिगिनर हो आपके लिए यही बहुत है। जब आप थोड़े से प्रो लेवल के आ जाओगे तब आपको हैमर मारने के तरीके 1, 2, 3, 4, 5, 6 चाहे 10 हो, आप यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपकी फोरआर्म्स की, आपकी बॉडी की, आपकी लोअर बैक की, आपकी शोल्डर की, आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए यही ट्रेनिंग 3 एक्सरसाइज बहुत है, खासकर बिगिनर भाइयों के लिए। मैंने क्रिएटिन बताया है, मैंने कुछ मल्टीविटामिन बताए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ बताने भूल गया जो कि आपकी लीवर की सपोर्ट के लिए, यानी कि लीवर 52 केमिस्ट पे जाके हिमालय की आप ले लेना, जो आपकी फैटी लीवर के लिए बहुत काम आती है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें अपने यूज़ करना शुरू करो। अब सेकंड में मैं आपको बताऊंगा फूड सप्लीमेंट प्लस डाइट, तो मेरे सेकंड एपिसोड का वेट करना, और जल्दी कोशिश करूंगा लाने के 2-3 दिन में आपके सामने आ जाएगा सेकंड एपिसोड। उसमें आपको डाइट सुबह से लेकर दोपहर तक एटलीस्ट आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपका वेट गेन करे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, ठीक है। चलो बस करते हैं, आजा।